एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यह सभी जो क्वेश्चन हैं हमने वन लाइनर लिए हैं और यह जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे गए ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो भक्ति विवेक जो है किसकी रचना है? भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक जो है निर्गुण संत मार्गी कवि मलुकदास जी की रचना जो है भक्ति विवेक रचना है। भक्ति विवेक इनकी अन्य रचना है भक्ति विवेक, ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, भक्त बच्छावली, बारह खड़ी, स्फुट पद, राम अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र आदि जो हैं वो मलुकदास जी की रचना है। और मलुकदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1574 ईस्वी में मलुकदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो डॉक्टर नामक जो कृति की जो विधा है वह एक नाटक विधा है। यह जो है डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एक नाटक है। क्या है? जो डॉक्टर नामक कृति की जो विधा है यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एक नाटक है। और विष्णु प्रभाकर जी के दो अन्य नाटक हैं समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परवेश आदि जो हैं विष्णु प्रभाकर जी के अन्य नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम व्याख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो प्रेम व्याख्यान का जो प्रथम कवि माना है वो कुतवन को माना है। और कुतवन को मृगावती के द्वारा रचित 1503 ईस्वी में माना जाता है। किसे? कुतवन जो रचना है वो मृगावती के द्वारा रचित 1503 ईस्वी में रचित है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम व्याख्यान परंपरा की पहली रचना माना है, प्रथम कवि माना है और कुतवन इनकी रचना है। सूफी मुल्ला दाऊद की रचना जो है वो चंदायन है। असायत की रचना हंसावली है और ईश्वर दास की रचना जो है वो सत्यवती कथा जो है वो ईश्वर दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पद्मावत में पद्मनी जो है वो किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में जो पद्मनी जो है वो एक परम सत्ता का प्रतीक मानी गई है। किसकी? पद्मावत में पद्मनी जो है वो एक परम सत्ता का प्रतीक मानी गई है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक बड़ा महाकाव्य है। और जायसी के द्वारा अन्य रचित हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो है यह जायसी की अन्य रचना है। जायसी का जो जन्म हुआ था वो 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी जो थे वो एक आंख के अंधे और एक कान से बहरे थे। पद्मावत में नायिका परम सत्ता की प्रतीक है, जबकि नायक रतन सेन जो है वो साधक का प्रतीक है। राघव चेतन जो है इसमें शैतान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? बंगदूत पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? तो बंगदूत जो पत्र है वो हिंदी में राजा राम मोहन राय के द्वारा
1929 में निकाला गया था। बंगदूत जो है एक साप्ताहिक पत्र था जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ये कलकत्ता से निकाला जाता था। और हिंदी का जो प्रथम पत्र जो है वो उद्दंत मार्तंडे को माना जाता है, जो कि पंडित जुगल किशोर के संपादन में 1926 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। और जो उद्दंत मार्तंडे जो है यह भी एक प्रथम साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया है। तो हिंदी प्रदीप जो नामक पत्र है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। जिसके द्वारा हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट के पत्र हिंदी प्रदीप का जो प्रारंभ 1887 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। हिंदी प्रदीप के संपादक भारतेंदु युग के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट थे। भारतेंदु युग के अन्य रचनाकार जो हैं वो पंडित नारायण मिश्र के संपादन में कानपुर से ब्राह्मण नामक पत्र निकाला। और नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है। तो सूरदास जी को जो जीवन उत्सव का कवि कहा गया है वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहा गया है। सूरदास जी को जो जीवन उत्सव का कवि कहा है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें बातलस्य का सम्राट भी कहा है। सूरदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। यह जो है कृष्ण भक्त थे और इन्होंने सभी रचनाएं ब्रज भाषा में की थी। इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी जो है इनकी रचना है। सूरदास जी जो थे वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी को विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृतांत है। तो यह एक बूंद सहसा उछली जो है वो अज्ञ जी का क्या है? यात्रा वृतांत है। अज्ञ जो हैं वो तार सप्तक के प्रवर्तक हैं जिन्होंने 1943 में तार सप्तक का प्रवर्तन किया था। और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में किया गया था। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में किया गया था। और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में किया गया था। तो अज्ञ के द्वारा रचित अन्य रचना है एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल। ये तीनों जो हैं अज्ञ के द्वारा लिखे गए क्या हैं? यात्रा वृतांत हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं। तो उत्तम रामचरितम के जो रचनाकार हैं वह भवभूति जो हैं। कौन है? उत्तर रामचरितम के जो रचनाकार हैं वो भवभूति हैं। भवभूति को पुष्पदंत भी कहा, अपभ्रंश का पुष्पदंत भी कहा जाता है। उत्तरा रामचरितम भवभूति की अन्य जो रचना है उत्तरा रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम जो हैं इनकी अन्य रचना है। 7 अंकों में उत्तरा रामचरित जो है वो 7 अंकों में वर्णित है।
इसमें नाटक वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य के उत्तरकांड की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है। तो मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को जो प्रेमचंद नाम दिया गया था वो दया नारायण निगम के द्वारा इन्हें प्रेमचंद नाम दिया गया था। मूल नाम जो था इनका धनपत राय था और यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932, कायाकल्प 1926, गबन 1931, निर्मला 1927, गोदान 1935 प्रेमचंद के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई 200 कहानियाँ जो हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केशव कहीं न जाए का कहिए किसकी पंक्तियाँ हैं। तो केशव कहीं न जाए कहिए ये पंक्ति जो हैं वो सगुण राम काव्य के सगुण काव्य कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास जी के जो बचपन का नाम था वो राम बोला था। तुलसी जी दास की अन्य रचना हैं कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस जो है इनकी अन्य रचना है। रामचरितमानस जो है इनका महाकाव्य है जो कि 1631 में रचित एक महाकाव्य विधा है जिसका वर्णन 7 कांडों में किया गया है। वह 7 कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तरकांड आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था। कवि धूमिल का जो पूरा नाम था तो सुदामा पांडे था। क्या था? कवि धूमिल का जो पूरा नाम माना गया था वो सुदामा पांडे था। किसी हिंदी साहित्य में नई कविता के प्रतिनिधि कवि धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल के द्वारा लिखे गए एक काव्य संग्रह हैं। और इनकी अन्य रचना है किसान, जनतंत्र, गांव एवं कुत्ता धूमिल की प्रसिद्ध कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं राहुल साकृत्यायन जो हैं वो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं लोहे की दीवार के दोनों ओर, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, रूस के 25 मास, यात्रा के पन्ने, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। राहुल साकृत्यायन के अन्य यात्रा वृत्तांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्लेष कैसा अलंकार है। तो श्लेष जो है एक शब्द अलंकार है। अलंकार जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 3 शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और व्याय अलंकार। जो शब्द पर आधारित होते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले हैं श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार,
पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा, वक्रोक्ति आदि जो हैं वो शब्द अलंकार के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और अर्थात प्रस्तुत में उपमान अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, जानो, मनु, मनहु, जनु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो मात्रा की दृष्टि से जो दोहा के जो ठीक विपरीत माना जाता है तो सौरठा छंद जो है वो दोहा के विपरीत माना जाता है। दोहा जो है एक अर्धसम छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसी में सौरठा में इसके विपरीत पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस तरह दोहा जो है वो सौरठा का विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। तो आचार्य जो शंकुक का जो सिद्धांत कहलाता है, अनुमितिवाद जो है वो आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा? अनुमितिवाद जो है वो आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। आचार्य शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाता है। शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की। शंकुक के अनुसार हृदय नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता अपितु अनुमान कर होता है, इसलिए इनका मत अनुमितिवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रेरणा हैं। तो काव्य प्रकाश जो नामक ग्रंथ के प्रेरणा जो हैं वो मम्मट हैं। मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के कवि हैं। मम्मट एक ध्वनिवादी कवि हैं और वह एक 11वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ था वो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो है वो पाली भाषा है। कौन सी? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्यिक ग्रंथों की भाषा पाली भाषा है। पाली मध्यकाल की प्रमुख आर्य भाषा है। पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली तथा बौद्ध प्राकृतक भी कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह बोलचाल की भाषा पाली का ही शिष्ट और मानक रूप था। पाली के बाद प्राकृतक भाषा का विकास हुआ था, जबकि सिद्धों की भाषा जो है बौद्धों की भाषा पाली है और सिद्धों की भाषा जो है संधा भाषा मानी जाती है। और सिद्धों की भाषा को संधा भाषा जो है मुनि दत्तात्रेय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। किससे हुई थी? तो खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई थी वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। तो सौरसेनी का पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो सौरसेनी से हुआ था। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाओं को शामिल किया जाता है। खड़ी बोली, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा,
हरियाणवी, बुंदेली, ये जो हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाना खेत रहने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर कैसा शब्द है। अमीर कैसा शब्द है? तो अमीर जो है एक विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है? अमीर जो है वो एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो इनके अन्य शब्द देखते हैं। अमीर, अदा, अजब, असर, अकल, आदमी, औरत, बालक, आदत आदि जो हैं वो अरबी भाषा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी केवल धार किसकी रचना है। तो अपनी केवल धार जो है वो अरुण कमल की रचना है। किसकी है? अपनी केवल धार जो है वो अरुण कमल की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अपनी केवल धार, ग्रहण 3, नए इलाके में, सबूत, पुतली में संसार आदि आधुनिक कवि अरुण कमल की रचनाएं हैं। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किसकी रचना है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो हैं वो किसकी रचना है। तो यह रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास जो शर्मा हैं वो एक मार्क्सवादी कवि हैं। तो इनकी रचना है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समास आदि प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा की यह सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक रचनाओं में से एक रचना अवश्य पूछी जाती है, इसलिए रामविलास शर्मा की जितनी भी आलोचनात्मक रचना हैं उन सभी को रचना काल के साथ ज़रूर याद करें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।